हेलो 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 जी मैम, मैंने हेलो। कॉल किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम जी लीजिए बात करिए सर। ठीक है। हेलो। हेलो हाँ जी हाँ जी, नमस्ते। हाँ सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। एक्चुअली मतलब मैं मम्मी से ही मेरा बात हुआ था, मम्मी ने बताया था आपके बारे में। हाँ जी। तो मतलब मेरा बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरा थोड़ा ऐसा आदत है कि मैं खा लेती हूँ और मतलब जब खा के अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मेरा वेट पुट ऑन होने लगता है, बढ़ने लगता है। मेरा बॉडी ऐसा है कि मैं खा के बैठ जाऊं तो बढ़ जाएगा वेट। अगर मैं खा के वॉक ना करूं या फिर कुछ कैलोरीज बर्न ना करूं तो मेरा वेट बढ़ने लगता है। और आप मेरा एक मिनट पहले आपकी एज क्या है? हाँ हाँ एज आप कितनी है मेरी आप? एज हाँ। मेरी 25 है। और आपका वेट कितना है? मेरा वेट है 66। और हाइट कितनी है? 5'1". ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 14-15 किलो ज्यादा है हाँ अगर आप 14-15 परफेक्ट वेट किलो के ज्यादा पास। है। ठीक है, तो हाँ अब आप देखिए, आपको वेट लूज करना है हाँ मुझे वेट ही लूज करना है मुझे और बहुत टेंशन होती है अपने तो वेट को अब आप लेके। ये मुझे बताओ कि आपको एसिडिटी है, थोड़ा बहुत गैस बनती है? नहीं, थोड़ी बहुत कभी कभी हाँ, मतलब और खाने के ऊपर है। जब खाना थोड़ा सा ऑयली हो जाता है तो मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई मुझे पेट में दिक्कत सर नहीं है, दर्द? कॉन्स्टिपेशन नहीं। सर दर्द सर दर्द होता है मेरा। कितने अगर दिनों में? मैं महीने में कितनी बार हो जाता है? 2-3 बार हो जाता है तो सर कितनी देर दर्द। तक रहता है सर दर्द? वो रात भर रहता है, जब तक मैं सो के थोड़ा नींद ना पूरा कर लूं तब तक वो रहेगा। और एकदम मिड में होता है मुझे सर दर्द, और कभी ओके, कभी साइड से पकड़ता है, लाइक जो ठीक है। आंख के तरफ से। हाँ, अब कितना सीवियर होता है, कितना, और आप दवाई लेते हैं क्या? अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दवाई ना लूं, थोड़ा मतलब ठंडा कुछ तेल वगैरह रख लेती हूँ उसको शांत करने के लिए। और ज्यादा ही होता है, अगर पकड़ा तो तेज ही पकड़ता है मुझे। आप तो उसको मैं भी ठीक करना मतलब चाहोगे, नहीं करना चाहोगे? हाँ मैं उल्टी कर सकूंगी और क्योंकि मेरी उसके और मेरी उसके अलावा जो जो चीजें ना सारी बता दो एक ही बारी में, और आपको सारी चीजें ठीक कर देंगे एक ही दिन में। ठीक है ठीक है। तो ये मेरा एक सर का दिक्कत है। दूसरी चीज है कि मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है। मेरा आम चश्मा लगाती हूँ कितना? और मेरा कुछ 4, एक आंख में 4 है, -4 है, और एक आंख में -4.5 है। ठीक है। और सिलिंड्रिकल है, मतलब ज्यादा ही है। ओके। और मेरा मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ, तो मेरा पूरा 9-10 घंटे मैं बैठ के ही काम करती हूँ। मैं तो लगातार नहीं बैठती हूँ, हाँ। लेकिन हाँ 2-3 घंटा लगातार बैठ के काम करती हूँ, फिर थोड़ा वॉक करती हूँ। तो ऐसा करते करते मुझे हो गया है 2.5 साल। तो ओके। उसकी वजह से मेरा और वेट बढ़ चुका है, और इसकी वजह से सर भी दर्द होता है। और तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और एक दिक्कत और है मेरे कमर में हाँ पीछे, जो वर्टिबल कॉलम जाती है एकदम नीचे हाँ हिप के पास। हाँ। तो मैं अगर बहुत देर तक खड़ी रहूं, जैसे खड़े खड़े कुछ काम कर लूं किचन का या ऐसा करके कुछ, या फिर कुछ भी भारी उठा लूं, तो मेरी एक नस जैसी वहां पे खिंचती है, जो मुझे दायां पैर आगे नहीं रखने देती है। जैसे मैं एक कदम आगे शियाटिका, बढ़ाऊंगी तो शियाटिका पेन हो रही है? पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, चलिए, मतलब बैक साइड में पेन होती है ना? हाँ एकदम नीचे हिप पे वर्टिबल कॉलम जहाँ एंड होती है, वहां से थोड़ा सा राइट साइड में जैसे कोई नस मेरी खिंचती है, मुझे चलने नहीं देती है। तो ठीक है। उसके लिए और भी मैं अगर 2 घंटे आराम करूं, एकदम स्ट्रेट लेट जाती हूँ मैं। मतलब मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है ये कैसे ठीक होता है, तो मैं स्ट्रेट लेट जाती हूँ और फिर देखिए, 2 वो घंटे बाद वो ऑब्जर्वेशन सब नॉर्मल हो गलत है, जाता है। क्योंकि वो जो आपका है वो टेम्परेरी होता है कि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। पर धीरे धीरे करके हाँ जो आपका रिलीफ है वो वैसे भी मिलना बंद हो जाता है। मतलब 2-4 साल लगेंगे, हो सकता है 6 महीने में। तो जिस तरीके से लेट के आपको आराम मिल जाता है 2 घंटे, फिर धीरे धीरे वो भी बंद होता है, फिर पेन और बढ़ जाता है। क्योंकि जो बेसिक चीज होती है वो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब होता जाएगा वैसे वैसे दिक्कत बढ़ती है। एनीवे, ये तो एक हो गया। और बस यही मुझे ज्यादातर यही दिक्कत है। एक तो मुझे वेट कम करना है, अच्छा, दूसरा आपको ये मेरा सर। और आपको एक मिनट सुनिए, आपको पीरियड्स के शुरू में पहले 1-2 दिन पेन होती है? हाँ फर्स्ट डे ही होता है हल्का फुल्का, दवाई लेते ज्यादा हैं? नहीं। नहीं नहीं लेती हूँ मैं, और पहले लिया करती थी, अब नहीं लेती हूँ। और आपका जो साइकिल है वो 28 डेज का है, 30 डेज का है, या कम है, ज्यादा है? 32 डेज का होता है मेरा।
यूजुअली 1-2 दिन आगे ही चले जाता है। और उसके अलावा जो डेज होते हैं 4 होते हैं, ज्यादा होते हैं? 4, हाँ 4 होते हैं, 4 ही होते हैं, 5th तो मतलब एंड हो जाता है, वो मैं काउंट नहीं करती। और जो क्या कहते हैं, उसके अलावा कभी मिस भी किया आज तक कोई मंथ? मिस मतलब एक बार बीच में कभी बहुत 15 दिन डिले हुआ था। Okay. तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी। उन्होंने वो पहले कब की बोला बात 1 है? हफ्ते रुक जाइए। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, मतलब हो चुके 3-4 साल तो हो चुके होंगे। मैं तब ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसके बाद कभी मेडिसिन नहीं ली? नहीं, मैंने मेडिसिन, मुझे लगता नहीं मैं 2 साल से कभी मेडिसिन ले रही हूँ। बहुत ही है मेरे पास, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ। मैं 2 साल उतना मैं से बर्दाश्त, नहीं ले रहे, पर उसका मतलब जो 3 साल पहले 4 साल पहले हुआ था, तो आपने कई महीने लिया मेडिसिन? हाँ, मैं एक दिन लेती थी, उससे थोड़ा सा वही है, क्रैम्प, मेरा दर्द कम हो जाता था कि कॉलेज जा सकूँ या फिर ऐसे करके। अभी भी होता है, लेकिन मैं उतना बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। तो आप इसको, अब जो भी बताऊंगा उसको ढंग से करने वाले हैं? ठीक है आपको जो मैं बताऊंगा ठीक करने के लिए, उसको ढंग से करेंगे ना? जी। अब आप ये बताओ, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह आज मैं देर से उठती हूँ, क्योंकि मैं रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक काम इस करती हूँ। आदत को बदलो। काम नहीं करते हो आप, चैटिंग करते हो या आप मोबाइल यूज करते हो? कोई भी 2 बजे तक नहीं, काम नहीं होता। मेरा ऑफिस टाइमिंग थोड़ा गलत है, मतलब हम शिफ्ट में काम करते हैं। अब तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा काम शुरू होता है कुछ दोपहर के 2 बजे। हाँ। और वो चलते चलते रात के 12, 1, 2 हो जाता है। कभी कभी तो मैं जल्दी 11:30 पे ही बंद कर देती हूँ, लेकिन कभी काम हुआ तो 1-2 भी बज जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर पर होता है। अगर चलिए ठीक है, तो आप फिर कितने बजे उठते हैं? तो मैं फिर उठती हूँ 8:30-9 बजे अराउंड। ओके, 8:30-9 बजे उठ के दोबारा भी सोते हैं दिन में? कभी कभी आंख लग जाती है मेरी दोपहर में खाना खाने के बाद। 1-2 घंटे ज्यादा? 1 घंटे ज्यादा नहीं, उठ जाती ओके। हूँ मैं। आप सुबह उठने के बाद में आप नाश्ता कितने बजे तक कर सकते हैं? 10 बजे कर सकते हैं? हाँ, मैं 10 बजे तक कर सकती हूँ नाश्ता। अब इसको नाश्ता बोलना बंद कर दीजिए, इसको मील नंबर 1 बोल दीजिए। मील नंबर 1, ठीक है। मील नंबर 1 में आपने खाने के साथ में हमेशा साथ के साथ पानी पीना है, 1 गिलास। ठीक है। आप कितनी रोटी खाते हो एक मील में? 3। ओके, तो आपने जैसे आधी रोटी या 1 रोटी खा ली, तो आपने 2 घूंट ले लिए, तो खाने के साथ साथ में आपने 1 गिलास खत्म करना है। ठीक है। दैट इज नंबर 1। अगर आप दूध ठीक चाय है। कुछ पीते हैं तो सबको बंद कर दो। हाँ, मैं चाय पीती हूँ, दूध नहीं पीती। चाय कितनी पीते हैं आप? एक बार ही पीती हूँ बस, सुबह। पूरे दिन में एवरेज कितना पानी हो जाता है आपका? पूरे दिन में मुझे लगता है मैं 6-7 गिलास पी जाती हूँ। बस? हाँ बस। या ज्यादा भी हो सकता है 6। गर्मियों में? हाँ, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे रहती हूँ मैं पानी पीने में। बहुत ज्यादा पानी पीने वाली आदत नहीं है मेरी, तो और प्यास ये लगती है तो ही आप पीती पानी हूँ। पीते हो तो एकदम चिल्ड पानी पीते हो, ठंड या मीडियम पीते हो, या एकदम नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल या मीडियम, चिल नहीं पीती हूँ। नॉर्मल या मीडियम। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कितनी पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीती हूँ। कोई और लस्सी वगैरह, कोई और लिक्विड, दूध वगैरह? दही वगैरह खा लेती हूँ, और कोई लिक्विड में जैसे घर में ही नींबू और नमक और चीनी का जो शरबत हो जाता है, वो भी कभी कभी, रोज 1 नहीं है? बार 2 बार। नहीं, रोज नहीं, 1 हफ्ते में शायद 1-2 बार, से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब आपकी मदर को मैंने एक शेड्यूल भेजा था इनकी प्रॉब्लम्स के लिए। हम्म। सेम शेड्यूल आप फॉलो करना शुरू करो। शुरू के 2-4 दिन तो एकदम एज इट इज कर लो। ठीक है। उसके बाद में आपको प्यास ज्यादा लगे, गर्मियां क्योंकि ज्यादा है, तो थोड़ा सा लिबर्टी ले लो, कम ज्यादा ठीक है। कर लो अपने जरूरत के हिसाब से। परंतु जी, कोशिश ठीक है। यही होनी चाहिए, जैसे उसमें लिखा हुआ है 6 बजे का डिनर करना है, तो 6 बजे डिनर करना है, तो इसका उसका टाइम है पानी पीने का 4-5-6। हम्म। तो उसमें एक दिन पानी सिर्फ खाने के साथ पीना होता है, 4-5-6 नहीं पीना होता। पर आपको लग रहा है कि प्यास ज्यादा है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो आप उस दिन बेशक आपका 2 दिन का प्रोग्राम हो, आप बढ़ा लो, मतलब 4-5-6 तीनों गिलास पी लो। ठीक है। तो उसमें एक दिन 6 गिलास का है, एक दिन 2 गिलास का है, तो एक दिन 2 गिलास, एक दिन 6 गिलास, एक दिन 2 गिलास, 6 गिलास। और हफ्ते में एक दिन आपके वेट के हिसाब से आपको पूरे दिन पानी पीना है, 1-1 घंटे के बाद में 1-1 गिलास। तो आपको ठीक पूरे है। दिन में 3 लीटर पानी खत्म करना है। ठीक है। और चाहे तो आप एक ही कप लेते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, मैं उसके ऊपर ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा।
परंतु यूजली चाय का प्रिंसिपल ये होता है कि खाली पेट पानी चाय पीना चाहिए। हाँ, खाने खाली पेट ही पीती हूँ। किस समय? मतलब सुबह उठ के चाय खाली पेट ही, मतलब खाली चलिए, पेट ही ले आप लेती हूँ। शुरू में अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, और अगर आपका दिल करे छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय का जो बेसिकली नुकसान होता है ना, चाय आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके जी। एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है, समझ रहे हो? अच्छा। तो अगर आपने जी चाय जी। पी ली तो उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती है। और आप जितनी भी बीमारियां बता रहे हो, सर दर्द या कुछ भी बता रहे हो, इन सब का कनेक्शन क्या होता है आप ये समझो। आपके हम्म। शरीर के अंदर खाने से जितनी एनर्जी बनती है, हम कहते हैं ना 1500 कैलोरी, 2000, 2500 कैलोरी, हाँ हाँ। तो वो जो एनर्जी है उसका 60 से 80% डिपेंडिंग ऑन एज एंड आपकी हैबिट्स, डेली रूटीन जो होती है, वो जो यूज जी होता है वो आपके दिल, दिमाग, अंदर का जो सिस्टम होता है ना आपके बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन को चलाना है, तो उस सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है। जी। तो 60 से 80% एनर्जी जो बनती है आपके शरीर में वो इंटरनली यूज होती है, और अच्छा। 20 से 40% होती है जो चलने फिरने में यूज होती है। आप जो कह रहे हो ना कि अगर आप बैठे रहोगे तो वेट पुट ऑन कर लोगे, हाँ जी। ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी बैठो, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप दिन में 8 से 10 हजार किलोमीटर, 8 से 10 हजार स्टेप्स लोगे। तो आप कोई भी ठीक ऐप है। डाउनलोड कर लो। एक मैंने इनको जो मैसेज भेजा था ना, तो उसमें हाँ हाँ। लास्ट में एक ऐप का भी लिंक है, तो आप उस ऐप को करेंगे तो अगर आप फोन को लेके चलेंगे तो हमें भी दिख जाएगा आप कितना चल रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है? है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये नहीं है कि आप कंटिन्यूसली 2 घंटे चलो, कंटिन्यूसली आधा घंटा चलो। आपको जब भी चलना है 5 मिनट चलना है, ठीक है। और 5-5 मिनट करके दिन में 15-20 बार ही चलना है। तो अगर आपने पांच अच्छा। मिनट करके 15 बार भी चल लिया, और उसको इक्वली स्प्रेड कर दो, बेशक 40-40 हम्म। मिनट बाद कर दो, घंटे घंटे बाद कर दो, या कभी आप जैसे बीच में 2 घंटे सो गए, तो अब हम्म। आप उठे हो तो आपका 2 घंटे का वॉक रेस नहीं हुआ, तो आप क्या करो कि आधे आधे घंटे बाद कर लो, 4-5 बारी ठीक है। कंपनसेट कर लो। मतलब टोटल आपके एफर्ट होना चाहिए कि 15 बारी आपके 5-5 मिनट का हो जाए। जी दूसरा जी। आपको बताया इसमें खाने का है कि आप एक 10 बजे खाओ, आप 8:30 उठते हो, 10 बजे खा सकते हो मेरे ख्याल से, और एक 6 बजे खाओ। हाँ, ठीक है। तो दोनों चीजें, दोनों टाइमिंग आपके काम से इंटरफियर नहीं करेंगी। हाँ अगर जी आप हाँ ये जी। काम करते हो तो आप 2 किलो से लेकर 5 किलो वेट लूज करने का होप कर सकते हो विदाउट रिड्यूसिंग इवन ए सिंगल बाइट। आप जितना खाते हो, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, जितना भी खा रहे हो, उतना सारा 2 बारी में निपटा दो। ठीक है। खाने में कोई कमी नहीं करनी। ठीक है। और आपको जो बताया कि 75 मिनट वॉक करनी है, आपके ये सिर्फ 2 चीजें रेगुलेट कर दो, बीच में कुछ भी मुंह में मत डालो। पानी भी ठीक बीच है। में जो लेना है, अगर पानी पीना है तो 10 बजे खाना खा लिया, 10 से लेकर 3 बजे तक पानी नहीं पीना। 3 बजे के बाद आपको जितनी भी कमी लग रही है कि आपका कम हो गया, ज्यादा हो गया, वो वहां पर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी भी वैसे आप 5-6 गिलास ही कह रहे हो, तो 6 गिलास शुड बी कंफर्टेबल फॉर यू। हाँ हाँ। ठीक है? बहुत और आराम से। 3 लीटर एक हफ्ते में एक दिन जरूर पीना है। बेशक अगर आप काफी देर से इतना ही पी रहे हो, तो सबसे पहले आप 3 लीटर पी लो। ठीक है। और उसमें जोर जबरदस्ती भी कोई नहीं है, पूरे दिन के अंदर स्प्रेड करना है। आपका मन करता है 200-200 ml करके पीना है, तो आप 15 गिलास पी लो। 45-45 ठीक है। मिनट बाद पी लो, कि आप बीच में सो गए या कुछ हो गया, तो आप उसका हिसाब किताब रखो, बॉटल्स में डाल लो, तो ताकि आपको पता रहे कि आपका 3 लीटर हो गया। हाँ हाँ, मेरे पास 1 लीटर की बोतल है, तो मैं तो उसमें सबसे काउंट पहले कर सकती हूँ। आपको जो गैस बनती है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, सारी चीजें खत्म। इसका जो टारगेट होता ठीक है ना, है। इसका टारगेट क्या है कि आपका जो खाना है वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है? और जी। हर 5 मिनट चलने के बाद आपको 5 मिनट लेट के आराम करना है। 5 मिनट उसका, वॉक करके। हाँ। हाँ, 5 मिनट लेट के आराम करना है। ठीक है। इसका भी टारगेट यही होता है कि जब आप चलते हो, अगर आप 1 घंटा चलते रहोगे आप थक जाओगे, उसके बाद आप लेटोगे तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी मिलेगी ना, क्योंकि आप चल चल के थके हो, थकने का मतलब हो गया कि उस समय आपके शरीर में जो एनर्जी अवेलेबल है वो कम हो गई, पहले से नॉर्मल से कम हो गई। तो आप जैसे ही रेस्ट करोगे आपका हार्ट की स्पीड और कम हो जाएगी, और जहां आपके हार्ट की और ब्रेन की स्पीड कम हुई, आप धीरे धीरे करके बीमारियों की तरफ चल पड़ोगे। ये सारी की सारी जो जी। बीमारियां है ना, सारी की सारी लिंक्ड है, सारी की सारी से कनेक्शन इससे है कि आपके शरीर में टोटल एनर्जी कितनी बनती है, और उसमें से टोटल में से कितना वाइटल ऑर्गन्स को मिल पाता है। तो जैसे जैसे वाइटल ऑर्गन्स की एनर्जी कम होती जाएगी, उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जी आप जी। जैसे ही करना शुरू करोगे, महीने भर के अंदर आप देखोगे कि आपके सर दर्द नहीं हो रहा, आपके कोई भी जो भी सिम्टम्स बता रहे हो, आपने
8-10 चीजें और नहीं बताई होंगी, छोटी छोटी चीजें जो नोटिस में नहीं आती। जैसे कभी आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, आंखें चिपकने लगती हैं, आपको नींद आने लगती है। हाँ, ये सच बात है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी। हो सकता है एयरफॉल भी हो रहा हो सकता है कुछ और भी हो रहा हो सकता है स्किन की क्वालिटी का भी कुछ इशू हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, अगर आप इसको सीरियसली करते हो तो महीने 2 महीने के अंदर सब सेट हो जाएगा और यू विल फील वेरी हैप्पी। सबसे बड़ी बात होती है हैप्पीनेस की। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप लड़ते रहोगे, कभी घर में कभी किसी से। अगर एनर्जी है तो आप मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप दूसरों से लड़ोगे कि ये काम कर दो वो काम कर दो। अगर आपके पास एनर्जी है आप दूसरे का काम भी कर दोगे, दूसरे आपसे खुश है आप भी खुश हो। तो आप उसी से समझ सकते हो कि एनवायरमेंट में कितना फर्क पड़ता है। जी, सच लड़ने बात वाला हमेशा कमजोर होता है। है। ये बात तो एकदम सच बोली, लड़ने वाला हमेशा कमजोर होता है, इसलिए हाँ, लड़ाई करता है। हाँ, क्योंकि उसको दूसरे से बार बार बोलता है ये कर दे वो कर दे। दूसरा आदमी कब तक करता रहेगा चुपचाप। एक तो काम करो ऊपर से सुनो। अगर उसने 10 मिनट काम नहीं किया तो चिल्लाने लगता है आदमी कि तेरे को इतनी देर हो गई किया क्यों नहीं तूने। एक तो उसे काम हाँ, करा रहा ये है तो ऊपर से है। डांट देते हैं। नहीं, ठीक है, मैंने एक्चुअली मुझे वेट का बहुत कॉन्शियस हूँ मैं वेट को लेके। अब मैंने वेट को मैंने लेके पहली चीज भूल जाओ, उसके ऊपर क्रॉस लगा दो। आप इसको बस एक ही चीज याद रखो कि आपने खाने में कोई कमी नहीं रखनी। आपने ऑयली खाना है, आपने जो खाना है खाते रहो, किसी तरीके की ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और आपको जितना बताया उतना चलो और वेट की चीज एकदम दिमाग से निकाल दो। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड 65 इज लॉट ऑफ वेट। बहुत ठीक है, ज्यादा। और मेरा जो फैट है वो भूल बॉडी में जाओ दो भूल तीन जाओ, जगह ही इकट्ठा होता है। उसको भूल जाओ। वो सारी चीजें जहां भी इकट्ठा होता है वो सब खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ जी। सिर्फ इस चीज को, अगर आपका वेट लॉस होने लगे ना तो आप उसको फिर कई बार एक्साइटमेंट हो जाती है कि मैं जल्दी कर लूं। जल्दी के चक्कर में मत पड़ना। वो 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, उसको आराम से होने दो। ठीक है, ठीक है। सोचना बंद कर दो। और ये वेट लॉस 101% सक्सेसफुल है। इसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि अगर आप सीरियसली करते हो तो वेट लॉस ना हो। बल्कि हमें डर ये होता है कि अगर ज्यादा तेज होने लग जाए तो अपने आप से स्लो डाउन कर लेना और बीच में 3 बार खाना शुरू कर देना। ज्यादा तेज मत करना, ठीक है, महीने में 3 किलो से ऊपर मत लूज करो। 5 महीने ठीक है, में ठीक आपके है। 15 किलो लूज हो जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा लालच मत करना। और 51 का अगर 53-54 भी होता है तो भी बुरा नहीं होगा। जी, बिल्कुल। मैंने ठीक है, तो एक्चुअली कुछ दिनों से बैडमिंटन और ये सब खेलना शुरू छोड़ दो करा। छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा। देखो मैं बैडमिंटन बचपन से खेलता आ रहा हूँ। ठीक है, जी, मुझे वेट हाँ लूज जी। करना था। मैं 15 साल पहले मैंने खूब खेलना शुरू कर दिया, दिन में 4-4 घंटे खेलना शुरू कर दिया। और आप तो शायद अनाड़ी हो गए, हम तो एकदम ट्रेन अच्छा खेलने वाले हैं, तो हमारी स्पीड तो बहुत ज्यादा होती थी। और हम एक जी, दो घंटे के अंदर इतना पसीना निकाल देते थे कुछ कहने हद नहीं। और बच्चे यंग लोगों के साथ खेलते थे, उसके बावजूद 1 ग्राम वेट कम नहीं होता। आप चाहे जितना मर्जी खाना छोड़ लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जब आप स्टार्ट करोगे तो 2-3 किलो लूज होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप रेगुलर होते जाओगे फिर दोबारा से पुट ऑन कर लोगे। तो किसी खेल के चक्कर में मत पड़ो, कोई दुनिया की एक्सरसाइज मत करो। इसका सबसे ठीक है। मोटी चीज जो होती है वो होती है आपके वाइटल ऑर्गेन्स। आपको जिंदगी में कभी थकना नहीं है। जब तक आपको थकान नहीं हो रही, इसका मतलब है आपके वाइटल ऑर्गेन्स ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रोज पर रोज ड्रॉ करते रहेंगे। और जितने वाइटल ऑर्गेन्स जोर से काम करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब आप सो रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, वो जो आपका हार्ट है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अगर सोते सोते में ज्यादा करने लग जाए तो फिर क्या होगा। और अगर हार्ट फिर ज्यादा तो एनर्जी गड़बड़ है। कंज्यूम कर रहा है तो वो ज्यादा ब्लड को पुश करेगा। और अगर आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जितना ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेकर सेल के अंदर जाएगा, एनर्जी सेल में बनती है, तो जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और ये वो एनर्जी लेवल होता है कि जो फैट वेट में कन्वर्ट नहीं होता, जिसको बॉडी को यूज करना ही है। तो आपके ब्रेन को भी एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। और दूसरी चीज याद रखिए, एक चीज भूल रहा हूं मैं। जी। जो आपको सरदर्द होता है आपको आधा घंटा पहले पता चल जाता है कि सरदर्द होने वाला है। हाँ, हाँ। ठीक है, एहसास हो जाता है। 1 घंटा भी पहले पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जैसे हम्म, ही आपको पता लगे कि सर दर्द होने वाला है तो आप 1 मिनट चलो 5 मिनट लेटो, 1 मिनट चलो 5 मिनट लेटो, जब तक आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक ना हो जाए, जो कि करीब करीब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे में होता है। उस समय 5-5 मिनट नहीं चलना है, उस समय सिर्फ 1 मिनट चलना है, क्योंकि आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही। आप जितना ज्यादा चलोगे वो माइग्रेन उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए 1 मिनट अच्छा। चलना है, थोड़ा सा चलना है, बॉडी एनर्जाइज हुई, फटाक से लेट गए 5 मिनट। और उसको रेगुलेट कर लो ठीक है। आधा घंटे से 1 घंटा। वैसे तो आप अगर आपको होता है तो कभी भी हो सकता है माइग्रेन, तो अगले 4-5 दिन 15-20 दिन की प्रॉब्लम है। 15-20 दिन के बाद तो अगर आप रूटीन फॉलो करते हो तो फिर तो कभी होगा ही नहीं। फिर तो आप का जो भी ट्रिगर होता है ना सर दर्द का, वो जो मर्जी करते रहो फिर होगा ही नहीं। मतलब महीने 2 महीने के बाद तो एकदम परफेक्टली ठीक हो जाएगा वो। पर अभी हो सकता है 2-4-5 दिन के अंदर। तो जी, जब भी जी, हो हो एक सकता है। मिनट 5 मिनट वाला रूल फॉलो करिए।
ठीक है, तो जो आपने मम्मी को वो एक शीट दी है फॉलो करने के लिए, वही सेम शीट मुझे भी फॉलो करनी है। हाँ, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये नंबर व्हाट्सएप पर है? हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें है। फ्रूट्स का है, आप फ्रूट्स का रेगुलर मत लेना, कभी ले लेना कभी नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फायदा होगा तो 1 महीने के बाद 2,000 रुपये देना दोनों। बिल्कुल। ठीक है, आप बेशक 1 महीने बाद दो या बिल्कुल। 2 महीने बाद देना, देना जरूर है क्योंकि मेरे को भी जरूरत होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल भेजूंगी। मैं खुद अर्निंग लेडी हूँ, मैं क्यों नहीं करूंगी ये। ठीक है, और लोगों को भी बताना फिर। हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो और ये जो वॉक करने के बाद जो रेस्ट वाला है, तो मतलब हाँ, लाइक पूरा ऐसे बेड पे आराम से रेस्ट करना है या चेयर पे रेस्ट कर सकते हैं, या देखिए आप कैसे दिन में अगर खाली हो तो मैं कहूंगा कि लेट के रेस्ट करो, क्योंकि जितना आप लेटोगे उतना एनर्जी को सेव करोगे। अगर आप बैठोगे तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी तो लगी जाएगी। आप जी। जितना रेस्ट करोगे उतना ही आप अगर कहीं ध्यान से पढ़ोगे ना, तो हर जगह होता है कि वेट लॉस में सबसे ज्यादा होता है कि आप सोते कितना हो। आप थोड़ा सा भी फालतू सो लोगे वो भी नुकसान करेगा, थोड़ा सा भी कम सोओगे तो वो भी नुकसान करता है। तो हम्म। इसलिए इनिशियली लेटना, अगर आप ये सोचते हो कि लेटने से आप वेट और पुट ऑन कर सकते हो तो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि जितना आप चलने के बाद रेस्ट करोगे उतना ही, क्योंकि आपने चलने के बाद बॉडी को एनर्जाइज किया, आपकी बॉडी थोड़ी सी हीटअप हुई, आपकी उस समय अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है। आप लेट जाओगे तो वो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना आपकी बॉडी में, वो आपके दिल और दिमाग वगैरह को, वाइटल ऑर्गन्स को मिलनी शुरू हो जाएगी। आप बैठ जाओगे तो मे बी थोड़ा सा पार्ट बैठने में खर्च हो जाएगा, बाकी का मिल जाएगा, तो बेनिफिट वहां भी होगा। बट प्रेफर्ड यही होता है कि आप लेट जाओ। हाँ, अगर आप जैसे मान लो रात को काम कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो उस समय भी आप एक घंटे में जब भी आपका वो टाइम मिलता है तो 5 मिनट चल लो। उस समय आप बैठ सकते हो, उसमें लेटने की जरूरत नहीं है। उस समय वही 5 मिनट चले और उसके बाद अपना काम में लगे। हाँ, वो मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं हर एक घंटे 5 मिनट तो वॉक कर सकती हूँ पर आराम दिन से। में भी करना है। हाँ, दिन में भी करूंगी मैं, मतलब उठने के बाद, मतलब जो मील है, हाँ मील करने के बाद से स्टार्ट कर सकती हाँ, उसके हूँ। बाद में ना, सुबह उठने के बाद में घंटे के अंदर 5 मिनट का एवरेज वो निकाल लो, और रात को भी निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप आराम से 5-5 मिनट के 20 साइकिल कर लोगे, 5 × 20 हो गए आपके 100। 100। दैट हाँ विल जी। बी वेरी वेरी गुड। आप बैडमिंटन में क्या वेट लूज करोगे जो इसमें लूज करोगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, मैं ये फॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ, कल मॉर्निंग से ही करूंगी अब। अब ये मॉर्निंग कभी नहीं मील से आती है, आपको रात को अगर काम करना है तो अभी से शुरू कर दो। नहीं, मैं अभी वो कर लूंगी, मील के लिए मैं कल कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं खाया है मैंने। क्या? हाँ हाँ, तो खाना तो खा लेना, कोई बात नहीं, खाना। इसका तो है। पर बाकी जो पानी वानी को रेगुलेट करना है ना, कि खाने के साथ ही पीना है आपको एंड ऑल दैट। और आप जैसे काम हाँ कर रहे हो तो हो सकता है आप काम करते हुए भी उठ के 3-4 गिलास पी लेते हो। हाँ, पी लेती हूँ बीच बीच में। उसको कर्ब करो, उसको मत पियो। आप खाना जब खाना है खाओ, खाने से पहले 1 गिलास पी लो, 1 घंटा पहले। अब कितने बजे खाना जी। खाओगे अभी? मैं 9:30 तक खा लूंगी। 9:30 अभी बजे हैं आपके। हाँ, तो 1 गिलास अभी पी लो, 1 गिलास खाने के साथ पी लेना 9:30 बजे। उसके बाद बस हाँ, जितना मर्जी काम करो, पानी मत पीना, बस वॉक एंड रेस्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी से बिल्कुल। आपका शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है ओके, सर, बिल्कुल। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।